आपने काली चींटी को तो ज़रूर देखा होगा। दोस्तों जब भी हम एक काली चींटी को देखते हैं, वो कभी भी हमें एक जगह शांत बैठी हुई या स्थिर बैठी हुई हम उसको कभी भी नोटिस नहीं कर पाते। हम जब भी उसको देखते हैं तो हमेशा कहीं न कहीं लेफ्ट, राइट, दाएँ-बाएँ कहीं न कहीं वो चलती-फिरती हुई हमको दिखाई देती है। हम कभी भी उसको एक शांत जगह बैठते हुए हम नहीं देखते हैं। आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा किसी के द्वारा एक्ट करते हुए या फिर खुद आपने शायद किया हो कि जब भी कोई चींटी हमारे सामने से गुजरती है, तो हम कभी मज़ा लेने के लिए हम उसके क्या करते हैं, उसके रास्ते के सामने अपना हाथ रख देते हैं या फिर हम अपना कोई उँगली रख देते हैं और हमें यह समझ में आता है, हम ये सोचते हैं कि मैंने तो अपना हाथ रख दिया, आपने तो अपना उँगली रख दी, अब क्या करेगी चींटी यहाँ पर जो रुक जाएगी और आगे तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं अपना हाथ खुद ना उठा लूँ या फिर उँगली ना हटाऊँ, तब तक ये यहीं पे रुक रहेगी। बट एक्चुअल में चींटी ऐसे करती नहीं है, वह आपके हाथ हटाने तक का वेट कभी नहीं करती, वो क्या करती है आपके हाथ जहाँ तक है उसके लेफ्ट या राइट के थ्रू जो अपने रास्ते से वो निकल जाती है क्योंकि उसको क्या दिखता है? अपना मंज़िल, अपना रास्ता वो दिखता है। वो जब तक अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच जाएगी, तब तक वो कहीं से न कहीं से अपना रास्ता ढूँढ लेगी और जहाँ से भी उसको थोड़ा-सा भी एक रास्ता दिखा, जैसे कि आपके हाथ से लेफ्ट और राइट से, वो उसके थ्रू जो अपना जो है रास्ता जो है मंज़िल कर देती है। तो कहीं न कहीं हम चींटी से अपनी लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें जो सीख सकते हैं और अगर मैं अपनी लाइफ़ की बात करूँ, तो जो अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे पहले मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल जो है लगभग 2019 के पास मैंने अपना जो है शुरू किया था। उस पर मैंने बहुत मेहनत से 7-8 महीने के लगभग मैंने उस पर जो है काम किया। बट एक्चुअल में आगे जा कर के मैंने उस चैनल को जो है बंद कर दिया। फिर मैंने 1 साल बाद और एक चैनल जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल जो ओपन किया। उस पर भी मैंने 6-7-8 महीने लगभग मैंने काम किया और उस वो भी मैंने अपना चैनल जो है बंद कर दिया। और मैंने लगभग 3 साल बाद जा कर के मैंने अपना तीसरा यूट्यूब चैनल जो है शुरू किया, जो कि आप मेरे इस चैनल के थ्रू जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसको भी बंद कर दिया। दूसरा यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसको मैंने बंद कर दिया और अभी मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं प्रेज़ेंट में जो है काम कर रहा हूँ। तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने 2 यूट्यूब चैनल मुझे बंद करने की नौबत क्या आ गई? दोस्तों कभी-कभी होता है ना कि हम अपनी लाइफ़ में किसी ऐसे शख़्स से हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हम उसको कॉपी पेस्ट करने की राह पर जो निकल जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो ये सामने वाला शख़्स जो काम कर रहा है, जैसी चीज़ें कर रहा है, अगर मैं भी इसको कॉपी पेस्ट करके अगर ऑडियंस के सामने रखूँ तो शायद मेरा भी भला हो जाए। मैं भी मेरे भी चैनल पर सब्सक्राइबर, व्यू तरह-तरह की चीज़ें जो आने लगे। शायद यही चीज़ें जो हैं मैं दूसरों को कॉपी पेस्ट करने की राह पर जो निकल गया था और उसकी नौबत के चलते ही दोस्तों मुझे अपना चैनल जो है बंद करने पर आ गया और मेरे टाइम ऐसा आया कि मुझे रियलाइज़ हो गया कि कॉपी पेस्ट करना लोगों को और लोगों के सामने रखना ये कभी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा और जो मेरा यूट्यूब चैनल का जो मैं कंटेंट हुआ करता था कहीं न कहीं मेरा कंटेंट भी किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर डिपेंडेबल हो गया था। तो आपका काम, आपका कंटेंट या फिर कोई भी चीज़ अगर किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म और दूसरे लोगों के ऊपर जब तक आप डिपेंडेबल रहोगे, कहीं न कहीं आपका लाइफ़ का करियर हमेशा खतरे में पड़ा रहेगा और जिस दिन से वहाँ पर कंटेंट आपका डिपेंडेंसी जिस दिन से खत्म हो गया, तो कहीं न कहीं आप लाइफ़ में आगे जा सकते हो। बट मेरा क्या था, मैं हमेशा कंटेंट भी दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेबल था और मुझे कहीं से न कहीं मैं अपने अंदर की चीज़ें लोगों के सामने नहीं रख पा रहा था। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो चीज़ें एक्चुअल में हैं, जो रखनी चाहिए, लोगों के सामने रखनी चाहिए, वो मैं नहीं रख पा रहा। मैं दूसरे की चीज़ों को ही कॉपी पेस्ट करके रख रहा। तो शायद यही रीज़न था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है बंद कर दिया। अभी जो मैं अपना तीसरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, कहीं न कहीं मैं खुद का चीज़ें, मैंने लाइफ़ में जो भी चीज़ सीख रहा हूँ, मेरी लाइफ़ में जो भी चीज़ें घटनाएँ घट रही है, वही चीज़ें मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ। और शायद आप मेरा वीडियो देखोगे मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं वो लगने का कि आपको कि हाँ, मेरे लाइफ़ में वो चीज़ें मैंने किया है या फिर मैंने चीज़ें फेस किया, मैंने चीज़ें को देखा है, जिसके थ्रू मेरे शब्दों मेरे ज़ुबान से जो ये शब्दें जो है निकल पा रही हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? दोस्तों मेरा आप ये सब चीज़ें मेरे आपको बताने का पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ट्राई अनदर जो कि मेरे वीडियो का टॉपिक भी है, ट्राई अनदर हमें कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हमें एक्चुअल में पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मैं कौन-से काम के लिए बना हूँ। ऐसा कौन-सा काम है जिसके लिए मैं खुद को फिट बनते हुए देखता हूँ? कौन-सा काम है जिसमें एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहा? क्योंकि आपको जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मैं करने के लिए किस काम के लिए मैं बना हूँ। क्योंकि अगर मैं पहला चैनल बनाया, अगर मैं उसको छोड़ दिया, बंद कर दिया, फिर दूसरा चैनल मैं बनाया, उस पर भी काम किया, छोड़ दिया, बंद हो गया और मैं तीसरा चैनल बनाया। अगर मैं पहले यूट्यूब चैनल पर नहीं काम किया होता, फिर दूसरे पर काम नहीं किया होता और मैं आज तीसरे पे काम करूँ, तब तक एक्चुअल में मुझे अपनी गलतियाँ मैं कहाँ कर रहा था, उस गलती के बारे में तो मुझे पता नहीं हो पाता। फिर मैं फालतू को वहाँ पर मेहनत कर रहा होता, फिर मैं सोचता ये मेरे अंदर कमी है, मैं ये कर रहा, वो कर फिर मेरा कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं रहे। तब मुझे एक्चुअल में काम करने के बीच मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे
कोशिश दूसरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी गलती के बारे में पता हो गया था। फिर मैंने दूसरे को शुरू किया, फिर वहाँ पर भी सेम मिस्टेक मैं कर रहा था। फिर मैं वहाँ पर भी मुझे गलती के बारे में पता चला। फिर मैंने क्या किया, उसको स्विच करके मैं तीसरे जो ट्राई कर रहा। तो कहीं न कहीं हमें अपने लाइफ़ में कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे और तब तक हम ये रियलाइज़ नहीं होगा कि मैंने गलती कहाँ करी, उस गलती को हम नहीं सुधारेंगे, तब तक हम किसी तीसरे काम पर अपना स्विच नहीं करेंगे। और हम जब तक अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं, तब तक हमें अलग-अलग चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस मिलता रहता है। हम अलग-अलग चीज़ों के बारे में जो सीखते रहते हैं और फिर अलग-अलग चीज़ें जितना आप ट्राई करेंगे, वहाँ पर भी हमसे गलती होगी। तो हम जितना गलती करते हैं लाइफ़ में, उतनी गलती को हम सीखते हैं और उस गलती को लाइफ़ में फिर दोबारा ना दोहराएँ, हम उस चीज़ का हर तरह से कोशिश करते हैं। क्योंकि आप जितना लाइफ़ में पहले गलती कर लोगे, आपको आगे चल कर के वही आपको लाइफ़ में फिर दोबारा ना गलती हो और उस गलती से आप कितना चीज़ें सीख लिए, आपके लाइफ़ में आगे चल कर के वही जो है काम आती है। तो हमें लाइफ़ में कभी भी अलग-अलग चीज़ों पर ट्राई करने से, अलग-अलग चीज़ों को कोशिश करने से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि जितना आप ट्राई करते हो, अलग-अलग चीज़ों पर ट्राई करते हो, वो आपको अलग-अलग चीज़ों के लिए मोटिवेट करती है कि आप इन चीज़ों को एक बार ट्राई करो, आप इन चीज़ों को एक बार ट्राई करो, आप इन चीज़ों को एक बार ट्राई करो। क्योंकि अब जितने सारे आपके पास सामने ऑप्शन आते हैं, आप उन चीज़ों को एक बार ट्राई करते हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर अलग-अलग चीज़ों के प्रति नॉलेज गेन होती है। उसके प्रति क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मुझे ट्राई करनी चाहिए, क्या चीज़ें मैंने ये गलती की थी इसको नहीं दोहराना, ये चीज़ें गलती की थी इसको नहीं दोहराना, फिर मुझे ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, तरह-तरह की चीज़ें आपको आइडियाज़ धीरे-धीरे आने जो शुरू हो जाते हैं। तो हमें लाइफ़ में कभी भी अलग-अलग चीज़ों पर ट्राई करने से हमें दूर नहीं भागना चाहिए। अलग-अलग चीज़ों पर ट्राई करने से हमें खुद को अंदर से एक अंडर कॉन्फिडेंट फिट नज़र की तरह से नहीं देखना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और एंड में आपका सवाल शायद ये भी उठ सकता है कि हमें एक्चुअल में कोशिश कब तक करते रहना चाहिए? तो शायद आप ये सोच रहे हैं कि हमें कोशिश तब तक करते रहना चाहिए जब तक मैं उस काम में जो मेरा मंज़िल है, मंज़िल तक ना पहुँचूँ या फिर मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊँ, तब तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और अगर मेरा आप जवाब सुने तो शायद हमें कोशिश करते रहने हमारी लाइफ में कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। आप कभी भी ये देखिए कि जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं अपनी लाइफ में बहुत पीक लेवल तक सक्सेसफुल है। आप वहाँ पर तक पहुँच जाने के बाद एक इंसान की फितरत ऐसी होती है कि हम किसी एक चीज़ के पीछे भगे रहते हैं। तो जब हम उसको जब पा लेते हैं तो कहीं न कहीं पा लेने के बाद हम वहाँ भी सैटिस्फैक्शन हमको नहीं मिलती, हम वहाँ पर भी संतुष्ट नहीं होते। फिर हमारी नज़र कोई दूसरी चीज़ आती है, फिर उसको पीछे पड़े रहते हैं, भगे रहते हैं पाने के लिए। फिर जब हम उसको भी पा लेते हैं तो फिर हम तीसरी चीज़ को पाने के पीछे पड़े रहते हैं। तो हमें लाइफ़ में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है, हमें कहीं न कहीं हमारे अंदर से एक चीज़ें ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें हमेशा पीछे पड़े रहेंगे हम किसी और को पाने के पीछे। फिर किसी और के पानी के पीछे, किसी और पानी के पीछे और उसी इंसान के पीछे कुछ और अलग चीज़ों पर ट्राई करने को लेकर के, अलग चीज़ों पाने के लेकर के हमेशा ही अंदर से ही चीज़ें आती हैं, जो लाइफ़ में सच में कुछ करना चाहते हैं, फिर अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, अपना एक साम्राज्य खड़ा करना चाहता है या फिर उसके जो माइंडसेट में एक जो इमेज बन चुकी है कि ये इमेज अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिकली में 100% रियलिटी में मुझे सामने अपनी आँखों के सामने देखना है, तो वो चीज़ें अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करने से कभी भी खुद को पीछे नहीं लगेगा। तो अगर मैं अपना पहला यूट्यूब चैनल, दूसरा यूट्यूब चैनल पर अगर मैंने काम नहीं किया होता, उसको स्विच नहीं किया होता और दोनों को स्विच करके उन गलतियों से सीख करके मैं आज अगर तीसरे चैनल पर नहीं आया होता, तो शायद आज मेरा वीडियो चले तो आप नहीं देख रहे होते। तो हमें लाइफ में केवल ये इससे रिलेटेड नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँगी, पढ़ाई से लेकर के, कॉलेज लाइफ से लेकर के, बिज़नेस से लेकर के, नौकरी करने से लेकर के, लाइफ में बहुत सारे संकट आने से लेकर के, हर चीज़ों के प्रति आपकी लाइफ में कुछ न कुछ घटनाएँ घटेगी। तो हमें अगर लाइफ में आपको वो चीज़ें करने से, कुछ नया ट्राई करने से अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेज़ आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ें इंटर कर रही है, तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए नई चीज़ों पर ट्राई करने से। ट्राई आप कोशिश करते रहो, आप अलग-अलग चीज़ों पर कोशिश करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अलग-अलग चीज़ों पर कोशिश करते रहने से आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतनी एक्सपीरियंस हो जाएँगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएँगे और उस काम के सामने आप पड़ जाओगे जो कि सच में वो काम आपके लिए बना हुआ है। सच में उस काम के लिए आप परफेक्ट फिट हो, सच में उस काम के लिए एक्चुअल में आप बने हो। तो जिस दिन वो काम मिल गया, आप उस काम को सच में आप मंज़िल तक पहुँचा दोगे और जिस काम के पीछे लग रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं इस काम के पीछे पड़ा हूँ, मुझे इसको सच करना है, जो आपके माइंड में एक इमेज सी बन गई कि मुझे एक्चुअल में ये बनना है, ऐसी लाइफ़ जीनी है, वो सब चीज़ें जो है आपके लाइफ़ में सही हो जाएँगी। जो चीज़ें आप देख रहे हो, कर रहे हो, जिस पीछे भगे हो, वो सभी की सभी आपको जो है मिल जाएँगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी बातें की, मैंने कहीं न कहीं लाइफ़ में अलग-अलग चीज़ों को ट्राई किया है और ऐसा नहीं है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ फिर आगे चल के मैं नया ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि हम इंसान की फितरत होती है। कुछ पा लेने के बाद भी कुछ पाने की एक अंदर से जिद होती है, फिर उसको पा लेने के बाद भी कुछ और पाने की जो जिद होती है। तो जिद होनी चाहिए हमेशा अलग-अलग चीज़ों पाने की, अलग चीज़ों पर ट्राई करने की और जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे एक्चुअली में हमें पता कैसे चले कि एक्चुअली में मैं इस चीज़ को पा भी सकता हूँ, इस चीज़ को कर भी सकता हूँ और इसकी वैल्यू क्या है।
तो हमेशा ट्राई हमें करते रहना चाहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार हैं, अगर आप भी मेरी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ़ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों सी यू सून।